बड़े फीका बोलते हो। इतने मेट्रो से चल के आए हो, पता नहीं कितनी गर्मी में मेट्रो स्टेशन से कितना रिक्शा में आए हो, कोई कार से आया है, पता नहीं कहाँ से। थैंक गॉड बैलगाड़ियां नहीं चल रही हैं। यू नो, अगर तो बंदा सुबह से निकलता है, रात की जर्नी किधर है सत्संग, यू नो, फिर कहता है जब बैलगाड़ी में यू नो पहुंच जाते हैं। सो गुरु जी का ये भी शुक्राना कर देते हैं कि थैंक गॉड आजकल मेट्रो चल गई है ना, गाड़ियां हो गई हैं। नहीं तो इमेजिन 2000 साल पहले या समझ लो 500-700 साल पहले जब कुछ था ही नहीं, तो कैसे लोग पहुंचते होंगे गुरु के पास, है ना। और एकदम क्वाइट होना चाहिए, सुनना है तो प्लीज चुपचाप सुनो। सो आप कहते हो ना कि शुक्राना किन किन चीजों का करना चाहिए, है ना। आपको कितनी सहूलियतें दी हैं, ठीक है, परेशानियां तो अपनी जगह होती हैं, तब क्या कोई कम परेशानी होती थी। गुरु के पास जाना, प्लीज क्वाइट। गुरु के पास जाना सौखा नहीं होता कभी भी। और आज की डेट में फिर भी हम बड़े लकी हैं। इमेजिन जब गुरु नानक देव जी आई, कैसे कौन से गांव से पता लगता था, किसी के पास इतनी सहूलियत नहीं थी कि वो जा सके रोजी रोटी कमा के। तो इतने जो हम शब्द कीर्तन सुनते हैं कि वो फलाना अपने गुरु को याद कर रहा था और उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वो जा पाए। और क्या किया फिर उसने, वो वेट करता था, यहाँ मतलब बैठ के गाता था और सब करता था। बट जब गुरु को पता लगता है, क्योंकि गुरु अंतर्यामी होता है, गुरु को सब पता होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, कौन कैसे जा रहा है। तो वो जब उसको एक गांव आए तो वो कैसे भागा आया, और कहता है कि उन्होंने गले लगाए। तो जब उन्होंने गले लगाए कि मैं तेरी कच्ची कुली में, हम सुनते हैं ना शब्द कीर्तन में कि तुम्हारी छोटी सी कुटिया में मैं चलूंगा, उसको लगता है मैं क्या खिलाऊंगा अपने गुरु को, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। पर गुरु तो प्रेम का भूखा होता है, उसको आप क्या दे दोगे, सोने की थाली में दोगे, सोने की रोटी थोड़ी ना खिलाओगे, खिलाओगे तो वही गेहूं की रोटी वही तो खिलाओगे ना। आपका बाहर का तो चीजें अलग है, पर जो अंदर आपका भाव है, जो आपका प्रेम का भाव है, गुरु जी वो चेक करते हैं। आप कैसी पोशाक पहन के आते हो, कितना दान देते हो, कितना कुछ करते हो, उसके मोहताज नहीं है गुरु जी। मोहताज गुरु जी की सिर्फ केवल भाव के, जो आपके अंदर प्रेम है वो देखते हैं। बाकी सब चीजें नहीं देखते हो, आपकी कुछ भी नहीं देख रहे कि तू किस तरह आई है, कितना एफर्ट करके आए हो आज आप, कहाँ से पता लगा। हमने क्या सोचा, हमने सोचा 250, 300, 350 संगत। पर देखो बंदा सोचते ना कि मांगता क्या है ना, हम क्या, हमने बोला ठीक है गुरुजी हमें ना वो दे दो, एक सागर ही, मतलब सागर के देना, हमें तो एक छोटा सा लेक दे दो, पॉन्ड जिसमें मछलियां हो, वही खा ले, जैसे हमारी मांग है। और हमने सोचा इतनी सी होगी, पर गुरुजी का लो समंदर ही ले लो, तुम कितनी छोटी चीज मांगते हो। सब घबरा रहे थे कि पता नहीं कितनी आएगी, क्योंकि कोई कह रहा है फेसबुक में चला गया, कोई कह रहा है इधर ग्रुप्स में चला गया। मैंने कहा जो हो रहा है होने दो, जितनी संगत आई है वो ब्लेसिंग्स ही लेके जाएगी गुरु जी से, ये उनका बुलावा, ये हमारा कंट्रोल नहीं होता। और अगर हम सोचें कि ओ माय गॉड कितनी संगत आई, और देखो संगत कैसे एडजस्ट कर रही है, कोई मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा। वैसे तो मेरे लास्ट का डायलॉग होता है, मैं पहले ही बोल देती हूँ ताकि कोई स्ट्रेस में ना सुने कोई चीज। तो आज सेवा हर प्रकार की होती है। सेवा कैसी होती है, आप अगर किसी और को जगह देते हो बैठने के लिए, उसके लिए एडजस्ट करते हो, वो भी एक सेवा है। जरूरी नहीं कि आपको चाय के प्याले उठाने हैं या आपको जूठन उठानी है या देना है, वो भी नहीं है। सबसे अच्छी जो सेवा है वो है किसी को एक, क्या बात हो रही है, क्या हो गया। सबसे अच्छी सेवा वही है जो आप वो किसी को जगह भी देते हो, एडजस्ट करते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि मेरा भी बनाओ, चलिए ये भी बैठ जाए थोड़ी देर, ये भी सुन ले बैठ के शब्द। गुरु जी ये सब चीजें देखते हैं। मैं पहले पूरा मल के बैठ जावा, बस दूजा ना मैंने देखा मेरा ध्यान लग जाए, यू नो। नहीं, मुझे कहने अपनी पे है कि जो बाकी संगत मेरी है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए आपको सेवाएं इस तरीके की होती है, भाग इस तरीके का होता है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना आप। हमने
हमारा जो भाव है वो प्रधान है इस टाइम पे। तो आप देखो आज कितने आए हो, आज आपको किसी को चाय नहीं मिली होगी, ठीक है, उसका रंज नहीं करना। किसी को आज वो कहना हमारे को ना वो नहीं मिला खाने पीने का सामान प्रसाद जो भी है, हाँ। और बट जल तो मिला ना, ठीक है, जल तो सबको मिला। अगर इतनी संगत में कोई ना कोई छोटी छोटी चीज रह जाती है तो जो भी प्रसाद मिलता है वही काफी है। तो इसीलिए जहां भी जाओ सत्संग में, कहीं भी जाओ, बड़े मंदिर भी जाओ, अगर संगत बहुत ज्यादा है तो ये सोच लेना चाहिए कि गुरुजी आज हमारा भी टेस्ट है, आज हमारी भी परीक्षा है कि हम, नहीं तो लोग कहेंगे सानू दे दो 2 कप, वो पहले दे दो, पता नहीं सानू मिले ना मिले, है ना। पर जहां पर भाव आता है कि चल थोड़ा सा ये लेने का प्रसाद, जो जो आपके हिस्से में आ रहा है, इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। जितनी भी संगत आती है जो एडजस्ट करना सीख जाएगी ऐसे में बैठ के, तो मुझे लगता है कि ये गुरुजी की बढ़ियाई है, ये गुरुजी की मेहर है कि देखो सब कुछ समा गया है, शांति है ना, शोर तो नहीं मच रहा। तो ये कौन करने वाला है? गुरुजी। आप मानोगे कि गुरुजी हाजिर नाजिर है, बैठे हैं यहाँ पर, तो वैसे ही आपकी बोलती बंद हो जाएगी। आप अपने आप से देखो, शब्द कीर्तन सुनते हुए कोई आपको कह रहा है खिसक जाओ, फिर भी आप कहते हो कोई बात नहीं, कानों में शब्द तो पढ़ रहे हैं ना, तो हमने दूसरों को दे ये जगह, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते। तो ये सब बढ़ियाई है गुरुजी की कि हम किस तरीके से गुरु के पास जब आते हैं तो क्या क्या सीखते हैं। आप सत्संग तो बहुत सुनते हो ना यूट्यूब में, कैसे गुरुजी ने जोड़ा किसी को, या जो गुरुजी जब किसी ने गुरुजी को किसी ने बुलाया तो कैंसर ठीक हुआ किसी का, किसी की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हुई, जो चीजें आपको खुश कर दे, आपके जीवन को थोड़ा सौखा कर दे, है ना, थोड़ा आसान बना दे। तो गुरुजी, आपने कितने ऐसे सत्संग सुने जो आप कहते हो कि किसने, गुरुजी ने ऐसे किया, गुरुजी ने ऐसे किया, और क्यों किया गुरुजी ने ये सब, क्यों वो आए, क्या जरूरत है उनको आने की। आज हम जो यहाँ बैठे हैं, हम गुरु के लिए बैठे हैं, हम क्यों आ रहे हैं, क्यों इतने गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर में, कौन है। तो दूसरी बात है, कोई बोलता है ना तो कहेगा ये देखो कैसे पागल है, गुरुजी के सबसे इतनी गर्मी हो रही है, इन्होंने की ये जान नहीं सकते, वो भी मेट्रो बदल के तो कुछ चल के, है ना। इनकी कसक है ये, जो आपको कुछ मिल रहा है, आप खुद देखो आपको क्या मिल रहा है। कोई ब्लेसिंग के लिए आया होगा, कोई बहुत जिंदगी में परेशान है, तो कहते हैं शायद मेरे को यहाँ के ब्लेसिंग मिल जाए, है ना। कोई कहता है कि मुझे रूह को ठंडक मिल जाए, है ना। जो भी आता है, जो भी गुरुजी के पास आज आया है या कहीं भी जाता है, आप ये सोचो उसके दिल का हाल गुरुजी जानते हैं। तो आज इसलिए गुरुजी ने कैसे भी बुलाया हो, किसी भी करके, लोग पहले ना घबरा जाते, कितनी संगत है, और नीचे ऊपर अरेंजमेंट कौन करने वाला है? गुरुजी। अगर आप उन पे छोड़ दो ना तो वो सब कुछ करते हैं। और जिस हिसाब से भी आज आए हो ना, जो भी गुरुजी के सामने अरदास है, गुरुजी ने सबकी सुन रहे हैं, और आज भी सुनते हैं, पहले भी सुनते थे, रहती दुनिया तक सुनेंगे। तो सत्संग के मायने क्या होते हैं, आप क्यों भागते हो सत्संग में? क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको एक टाइम मिलता है गुरुजी के साथ। घर में आप बैठो ना, कोई टाइम नहीं मिलता। सत्संग के मायने बताती हूँ गुरुजी के साथ जुड़ने के। बाकी वो कहेंगे अपना हेलीकॉप्टर वाला सत्संग सुना दो, तो कहेगा कोई ऐसा सत्संग सुना, चमत्कारी सत्संग हो, है ना। तो सबसे ज्यादा बड़ा चमत्कार है कि आप अंदर से बदल रहे हो, ठीक है। तो जब आप सत्संग में आते हो उसके मायने क्या है? सत्संग में जब आते हो तो गुरु को मिलने आते हो, पर्सनल गुरुजी हो जाते हैं हमारे यहाँ, है ना। हम हमेशा कहती हूँ बड़े मंदिर में तो वो सलाम साहब वाले गुरुजी है ना, दूर से नमस्ते, दूर से टेंशन, ये कौन बोला हमारी, सब कहेंगे इधर चलो, उधर भागो, उधर जाओ। पर जब आप सत्संग में जाते हो, चाहे 50 लोग हो, चाहे आज भी हो, सबको माथा टेकने का मौका मिलता है। तो क्या हो जाता है, गुरुजी के साथ 1-to-1 कनेक्शन बनता है आपका, है ना।
सत्संग के मायने ये हैं। ऐसा नहीं कि बड़े मंदिर में कुछ नहीं मिलता या वो नहीं होता। गुरु जी की तो पावर है ही, वो तो उनकी गद्दी है। यहाँ तो आपने गुरु जी को स्पेशली बुलाया है। सो और सेकेंडली दूसरी बात, जब भी आप सत्संग में आते हो तो आपकी क्या होती है, जैसे ही घुसते हो तो आपकी रूह जुड़नी शुरू होती है। पहले आपको पता था रूह क्या होती है? हाँ, हमारे को लगता है हमारे पास शरीर है और दिमाग है और दिल है। रूह का तो हमारे को कोई अता पता ही नहीं था। हम बड़े बड़े पढ़ते थे, बड़ी रूह की चीजें हैं, ये रूह है और रूह का हमारा, रूह ने चले जाना है परमात्मा से जुड़ने के लिए। हमें ना आइडिया नहीं था इस चीज का, बट गुरु ने हमको थोड़ी थोड़ी सी चीजें ये बताई कि रूह क्या होती है। कैसे आपको पता लगता है कि आपके अंदर एक रूह है? आप शब्द कीर्तन सुनते हो जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुने थे, है ना? हम क्या सुनते थे? कोई भजन आ गया, कोई बेटे आ गए, कोई जो भी होता था। हमने कभी शब्द कुर्बानी नहीं सुनी थी। गुरु ने हमको शब्द कुर्बानी से जोड़ा, गुरु के मायने बताए कि गुरु क्या होता है, गुरु के पास जाने की जांच क्या होती है। तो अब जब आना शुरू हुए तो पहले तो आप रोना शुरू हो गए। एक तो दुखी थे वैसे, है ना, गुरु जी के पास आके। दूसरा, उसके बाद जब आप आए तो आपको शब्द ने रोना रुला दिया। समझ नहीं आ रहे, वो रोना आ जा रहा है। तो क्या होता है, ये आपको नहीं पता होता कि क्या होती है चीजें। ये होती है रूह जुड़ती है आपको खुराक तो मिल जाती है खाना खाने की, आपको एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक तो मिल जाता है ना, बट रूह के लिए क्या होती है? रूह की जो भूख है वो शब्द है। तो जब आप बैठते हो, नहीं भी समझ आते, तो आपको जब रोना आ जाता है तो समझ लो कि आपकी रूह बड़ी खुश है आज कि वो कुछ सुन रही है परमात्मा, जिससे उसका मिलन होना है। मतलब कहते हैं ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मोक्ष होता है या विलीन हो जाना। ये भी हमें तो बड़े भारी भारी शब्द है, समझ से ऊपर है हमारे को, बट ये लगता है कि अब हमारे को रस आने लगता है। पहले आता था रस, नहीं पता ही नहीं होता था रस क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, कि क्या चीजें होती हैं। पर गुरु जी ने देखो आज इतनी सारी संगत में भी रस बरसाए हुए, सारे चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना। तो ये गुरु जी ने आपको सत्संग की दात दी हुई है कि जब भी आप आते हो पहले तो डिसिप्लिन में बैठते हो, अपने आप के अंदर ठहराव आना शुरू होता है। जैसे जैसे आपके अंदर ठहराव आ जाता है उसके बाद आपके मन में उमंग सी जागती है, एक रस बरसता है आपके अंदर, और इस रस के पीछे पीछे आप हर सत्संग में जाते हो। आपको क्या मिल जाए सत्संग में? वो फोटो खिंचाने के लिए नहीं, या हमने कपड़े शपड़े पहन के सोशलाइजिंग नहीं। सबसे अच्छी बात गुरु जी की पता है क्या है? अगर आप वो सीखो तो, ये नहीं कि सोशलाइजिंग करने जाना है उन्हें सत्संग में, उन्हें मैंने बुलाया तो मैं जाना है, और क्या कहते हैं, उन्हें नहीं मैंने बुलाया तो मैं क्यों जाऊँ, है ना। ऐसा नहीं है, आपको सोशलाइजिंग नहीं करने जाना, वट्टे नहीं लगाने कि तू मेरे को डिनर पे बुलाया तो मैं तेनों डिनर पे नहीं बुलावा, वटेवर जो भी होता है। शादी में इसने मुझे शादी का कार्ड नहीं दिया और तुम हम भी क्यों उसको शादी का कार्ड दें, यहाँ नहीं है। यहाँ पर गुरुओं के लिए क्या होता है? गुरु के लिए सब संगत एक बराबर है। आज यहाँ हम एक दूसरे को नहीं भी जानते पर एक अपनापन है ना। कितने आए हमें पता ही नहीं कौन है, हमें कोई पर्सनल थोड़ी ना हमारा है, ये पर्सनल चीज नहीं है। तो जब गुरु जी अपना दरबार लगाते हैं, ये दरबार ही तो लगाया गुरु जी ने। राजा बैठा होता है ना, वो कहता है हाँ जी आओ दसो थोड़ी की प्रॉब्लम है, और तुसी दसो। फिर वो हम यहाँ खड़े हैं बेचारे प्यासे आए तो जो सेवा कर रहे हैं वो पानी पिलाते जब तक वो प्रॉब्लम बताए गुरु जी को। तो ये जो समा गुरु जी ने आपके लिए बांधा हुआ है ना, तो राजा बने हुए हमारे गुरु जी। तो मुझे लगता है कि हमें गुरु जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। आज भी कल भी आप ये देखना कि आपके अंदर जो गुरु जी ने बदलाव लेके आए, आज बैठ के सोचो कि आप कितने बदल गए हो। पहले मीन में की निकालते थे दूसरों में, अब सब में अच्छाइयाँ नजर आती हैं। पहले तो जेलसी के मारे होते थे, है ना, हेट्रेड होती थी, घृणा होती थी। आज आप देखोगे आपको किसी के लिए कोई घृणा नहीं है, कोई जेलसी नहीं होती। कोई कहता है अच्छा चल ये भी कर ले। आप कोई बेचारा बहुत प्रॉब्लम में होता है तो उसको कहते हैं यार तू भी बड़े मंदिर चल, गुरु जी तेरा भला करे। तो कितना बड़ी बात होती है इस। नहीं तो देखो ना, टांग को खींचने वाले बड़े लोग होते हैं ना। तो इसीलिए गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए हमेशा कि ठीक है आज कम है कल ज्यादा भी हो जाएगा, आज ज्यादा है कल कम भी हो सकता है, आज कोई परेशानी है तो वो कल हल भी हो जाएगा।
अगर आज कोई परेशानी नहीं है तो कल आ भी सकती है। तो हर टाइम अपने आप को फौलाद बनाओ। कैसे बनाओगे फौलाद? जब गुरु जी के पास आना शुरू करते हो ना तो फौलाद बन जाते हो, फिर नहीं आप डरते किसी से, आप निडर हो जाते हो। क्यों निडर होते हो? क्योंकि लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, लाइफ की जो आपके आसपास चीजें चल रही होती हैं, आपको वो निडर बनाते हैं, वो हिम्मत देते हैं कि चल लड़ ले, है ना। किसी को पृथ्वीराज चौहान बना दिया लड़ाई के मैदान में, है ना, किसी को शिवाजी बना दिया, ठीक है ना। कैसे बनाया? अब शिवाजी वैसे नहीं टोपा शोपा पा के किसी बैठ जाओ, वो नहीं, मतलब आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर जो डर था, आप जो वीक थे, गुरुजी ने आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो ये गुरुजी ने आप किए। कभी बैठ के देखो कि पहले पस्त हो जाते थे, हाय ऐसा था कि होएगा।